Hello student, welcome to बीना पानी ऑनलाइन क्लासेस. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल. तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमने फिनिश कर लिया था रिवीजन में भी, और अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सेकंड चैप्टर आपका है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा स्क्वायर क्या होता है एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है. तो चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है स्क्वायर. बेटा, टेबल तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो टेबल से ही बन के स्क्वायर बना है. अगर हम उसी संख्या को मतलब जैसे 2 है और 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर होता है. जैसे कि 1 इंटू 1 किया तो 1 आएगा, 2 इंटू 2 किया तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 4 इंटू 4 किया ये 4 का स्क्वायर हो गया. तो ये होता है बेटा स्क्वायर. स्क्वायर वैल्यू आप लोगों को कुछ याद कर लेनी चाहिए जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिले. अब जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है. इसी तरह 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 41 का 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529. तो इस तरह से कुछ स्क्वायर आप लोगों को याद कर लेने चाहिए लर्न रहे. चलिए बेटा, उसके बाद स्क्वायर की सबसे ख़ास प्रॉपर्टी क्या है कि 1 से 9 तक अगर स्क्वायर हम करके देखते हैं तो जैसे 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया. कोई भी अगर सम नंबर है जो मतलब इवन नंबर, अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो इवन नंबर ही रहेगा. और उसके बाद देखते हैं बेटा, अगर स्क्वायर में जो कोई नंबर दिया हुआ है उनके लास्ट में अगर 2, 3, 7 एंड 8 आ रहा है तो बेटा उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. स्क्वायर रूट हम आप लोगों को बताते हैं. स्क्वायर रूट क्या होता है? जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है इसी का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो इससे ये पता चलता है कि कौन सी संख्या का ये स्क्वायर है, तो इसे ही स्क्वायर रूट कहते हैं. अगर नंबर्स में लास्ट में एंडिंग 2, 3, 7 एंड 8 से हो रही है तो उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा. और एक ख़ास बात है, अगर लास्ट में 0 आ रहा है यानी एंडिंग 0 से हो रही है तो उसके इस पर स्क्वायर रूट में भी लास्ट में 0 ही आएगा. अगर किसी संख्या में 1 0 है और उसका स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर करने पर 2 0 बढ़ेंगे. चलिए उसके बाद सीधे एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं. एक्सरसाइज 2.1 होगा, ये 2.1 एक्सरसाइज होगा, अभी तो स्टार्ट किया है. तो चलिए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑड नंबर. इवन नंबर ऑड नंबर आप लोग समझते ही होंगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन ही बता रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑड नंबर. कह रहा फर्स्ट 18 ऑड नंबर का सम पूछ रहा है. तो ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर क्या होते हैं आप लोग जानते होंगे. नेचुरल नंबर में ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या होते हैं? ऑड नंबर. तो कह रहा फर्स्ट 18 ऑड नंबर, तो हम पहले 1, 3, 5, 7, 9, 18 नंबर तक पहले इतनी संख्याएं लिखेंगे कि 18 हो जाएं. तो 18 हो जाएंगी, पहले उसको फिर हम ऐड करेंगे, तब होगा क्या? सम हमें प्राप्त होगा. सबको ऐड करेंगे तो बेटा इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है. इसका एक अच्छा सा फार्मूला होता है. पहला क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑड नंबर्स. तो इसका फार्मूला क्या होता है कि द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, मतलब कोई नेचुरल नंबर है तो उसका स्क्वायर n इज इक्वल टू द सम ऑफ n ऑड नंबर्स. मतलब अगर किसी ऑड नंबर, कोई नेचुरल नंबर है
उसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो अगर वो ऑड नंबर है तो उतने ही ऑड नंबर के ऐड के बराबर होगा। सम ऑफ एन ऑड नंबर, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट 18 ऑड नंबर पूछ रहा है, तो 18 ऑड नंबर्स का इस मतलब सम निकालने के लिए हम स्क्वायर कर देंगे किसका, स्क्वायर ऑफ 18। इसी संख्या का हम स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। कुछ स्क्वायर्स आप लोग भी लर्न कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 324। तो आपको ना ऑड नंबर लिखना पड़ा और ना ऐड करना पड़ा, सिर्फ 18 का स्क्वायर कर देंगे। और जो ऑड नंबर का स्क्वायर होता है वही फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट उतनी ही नेचुरल नंबर, जैसे 18 का है तो फर्स्ट 18 नेचुरल ऑड नंबर का मतलब उसके सम के बराबर होता है। और हमें सम निकालना था तो हमने सीधे स्क्वायर कर दिया, ये आ गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर आप लोग फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर में कैसे करते हैं, सेकंड क्वेश्चन स्क्वायर निकालना है हमें। पहला क्वेश्चन दिया है 85, तो 85 का स्क्वायर या तो लर्न हो, अगर लर्न नहीं है तो हम जल्दी से इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, 85 का स्क्वायर करेंगे और 85 इंटू 85 करेंगे 85 का स्क्वायर। तो बेटा इसे मल्टीप्लाई करेंगे 85 इंटू 85 तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। वैसे इसका स्क्वायर होता है 7225, यही मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। एंड सेकेंड में क्या है 115, इसको भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं 115 को 2 बार मल्टीप्लाई करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। तो बेटा इसमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है हमें। परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो उसमें अगर जीरो आ रहा है तो एक जीरो नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब 2 जीरो आएंगे। और अगर मैंने बताया था 2, 3, 7 और 8, अगर ये संख्याएं एंडिंग में होंगी तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए बेटा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम सब क्वेश्चन में ये देख लेंगे, अगर 2, 7, 2, 3, 7, 8 अगर आया है तब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इनमें देख लेते हैं 2 किस में लास्ट में आया है, इसमें लास्ट में आया है तो ये तो पहले ही नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। इसमें 7 आया है ये नहीं होगा, इसमें 3 आया है ये नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, इसमें 8 आया है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इतने तो हमने पहले ही क्रॉस कर दिए। अब उसके बाद चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 3 का पहला क्या दिया हुआ है 3, 4, 9, 100। तो पहले तो इसमें से हम 100 को अलग कर लेते हैं, 349 इंटू 100, क्योंकि 100 का हमको पता है 100 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 100, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब 349 को हम चेक कर लेते हैं। तो 349 को हम डिवाइड मेथड से करेंगे, इसको किससे डिवाइड होगा 3 से करके देखते हैं। 3, 1, तो बेटा इसे हमको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने स्क्वायर में हमको पता है कि 349 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो 349 अगर किसी का स्क्वायर होता नहीं है, केवल 100 होता है 10 का, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नो परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में हमने देखा 349 किसी का स्क्वायर नहीं होता। चलिए उसके बाद देखते हैं बेटा और जो क्वेश्चन हैं
इनको सेकंड वाला, फोर्थ वाला, इनको आप डिवाइड मेथड से करिएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जो भी संख्याएं आएंगी डिवाइड होके उनका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मतलब उसका एक पेयर बनेगा कि किसका स्क्वायर है। अगर नहीं होगा तो उसका पेयर नहीं बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, स्टेट विच रीजन्स द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इसमें भी रीज़न बताना है कि क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें भी रीज़न बताना है। तो इसको बेटा हम डिवाइड करके देखेंगे तो ये इसमें भी डिवाइड करके देखेंगे तो वही रीज़न रहेगा, क्योंकि इसमें भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये अगर 5 अगर लास्ट में आता है तो या तो 25 होगा या तो 75, ऐसे आता है, मोस्टली 25, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्योंकि 5 का परफेक्ट स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये साफ साफ देख के पता चल रहा है, अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा तो फिर 1 से तो होगा नहीं डिवाइड, फिर 1 से ही होगा केवल, और किसी संख्या से। अगर 1 1 ये आ जाएगा फिर उसके बाद किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, और ना ही वो किसी का स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर नहीं होगा। बाकी भी इस ऐसे ही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द राइट 144 एज ए सम ऑफ 12 नंबर। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर फर्स्ट इतने ऑड नंबर को, ऑड नंबर की प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर इतने ऑड नंबर हम लेंगे तो वो उसका सम निकालने के लिए उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 12 नंबर की बात कर रहा और ये इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट ऑड नंबर लेंगे कितने तक, 12 तक। ऑड नंबर शुरू करेंगे 1 से और 12 ऑड नंबर हम लेंगे, उन्हीं का जो सम होगा वो 144 आएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, वही नंबर्स पूछ रहा है कि कौन से नंबर होंगे 12, वो कौन से। तो हमें पता है कि ऑड नंबर ही होने चाहिए। राइट 144 एज ए सम ऑफ 12 नंबर्स। तो ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस करते चलेंगे, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9, 11, 13, 15, 17, 19। हम देख भी लेंगे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 12 नंबर लेने हैं हमें। 19 प्लस 21 प्लस 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए 12 नंबर। इन्हीं नंबर्स को पूछ रहा है, इनको अगर हम प्लस करेंगे तब 144 आ जाएगा। उसके बाद बेटा 6th क्वेश्चन, बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर्स बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर इन ईच केस, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर्स। तो बेटा कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनका परफेक्ट नंबर्स पूछ रहा कि कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करने पर इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो बेटा इसको डिवाइड मेथड से करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं एक क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, 6 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 3 6 7 5, इसको तो बेटा ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है तो ये किसी और संख्या से नहीं होगा। तो चलिए 5 से कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स जाएगा, 5 7 जा 35, फिर 17 हो जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा, फिर ये हो गया, फिर 5 से करेंगे तो 5 1 टाइम्स जाएगा, 23, 4, फिर 7। अब ये आ गया, अब ये 5 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा, 7 से करते हैं।
7 2 जा 14, 7 1 से कट आ गया, 7 से फिर कट जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से एक बार और जाएगा। तो बेटा इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। क्या आया? 5 × 5 × 7 × 7 × 3। तो देखिए इसका पेयर बन रहा है, से 5 का पेयर बन रहा है, 7 का पेयर बन रहा है। अगर 3 का भी पेयर बन जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब इसमें हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हम इसे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमने कर दिया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो किसका? अब ये 5 × 5, अब परफेक्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा? यहाँ से 5 ले लेंगे, यहाँ से 7 और यहाँ से 3। तो 5 × 3 ये कितना आ जाएगा? 105। इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, जो न्यू स्क्वायर बनेगा। तो न्यू स्क्वायर चाहे तो ये जो संख्या दी हुई है इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा, और चाहे तो हम 105 का स्क्वायर निकाल लेंगे तब आ जाएगा। आगे के क्वेश्चन बेटे इसी तरह कर लेना, इसमें भी पहले डिवाइड करके हम देख लेंगे, फिर जो संख्या उसमें कम पड़ रही है उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। वही पूछ रहा है कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है। सेवन क्वेश्चन, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर दिए हुए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर। ये किसके स्क्वायर हैं ये हमें फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 25, किसका स्क्वायर है ये हमें पता लगाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बेटा आप लोग ये स्क्वायर ऐसे ही डिवाइड वाले रूल से करिएगा। 12 25 लिखिएगा, फिर उसको डिवाइड करिएगा, तो उससे हम परफेक्ट मतलब किसका स्क्वायर है ये हम निकाल सकते हैं। जैसे पेयर बनेगा, जिस तरह मैंने अभी ये क्वेश्चन किया था वहाँ से ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में एक क्वेश्चन हम आपको इसमें से बता देंगे, आप लोग यहीं तक करिएगा। थैंक यू बेटा।